इस वीडियो के अंदर बात करना चाहूंगा गाइस चाइना के ऊपर। गाइस चाइना ने एक महीने पहले से ही अपनी शिपमेंट को पाकिस्तान से आने से रोक दिया। गाइस क्यों रोका बताना चाहूंगा। पाकिस्तान के पास उनको पे करने के लिए पैसे नहीं है, तो चाइना कह रहा है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, जब आपके पास पैसे होंगे तब पैसे देके आप शिपमेंट करवाइएगा। गाइस चाइना हमारा दोस्त है, पाकिस्तान पूरा ये समझता है। पाकिस्तान के पॉलिटिशियन भी यही बताते हैं कि चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। गाइस बहुत अच्छा दोस्त हो तो इकोनॉमिकल क्राइसिस और पॉलिटिकल क्राइसिस में बराबर का शरीकदार होता है। लेकिन चाइना ने हमें एक महीने के भी छूट नहीं दी अपने क्राइस के ऊपर। चाइना कहता है कि पहले पैसे दो फिर माल उठाओ। गाइस दोस्ती में ऐसा होता है, सवालिया निशान है बहुत बड़ा। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा चाइना के बारे में जो हमें बताया जाता है वो उसकी बात करने का पर्पस है कि क्या चाइना पाकिस्तान का असल में ओरिजिनल में अच्छा दोस्त है। देखें जी, एज फार एज माई व्यूज़ आर कंसर्न्ड, मैं शुरू से हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि जी चाइना इज़ वेरी फ्रेंडली टूवर्ड्स पाकिस्तान, बट इफ़ यू गो टू द हायर कंसर्न्स, आप उसमें जाके ये देखते हैं कि चाइना का आपके साथ कंसर्न जो है वो सिर्फ दोस्ती और भाईचारे वाला उसके अपने इंटरेस्ट की वजह से है। इफ़ यू हैव हर्ड, आप लोग पता नहीं फेमिलियर हैं उससे या नहीं है, मैं इस चीज़ से बड़ा फेमिलियर हूँ कि चाइना के लोग एक स्टेटमेंट पास करते हैं कि पाकिस्तान इज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ चाइना। ठीक है, दूसरी चीज़ आ जाए, मैं इस चीज़ पर गवर्नमेंट को भी कहूँगा कि आप लोग काइंडली होश के नाखुन लें। वो कोई भी गवर्नमेंट रही है, पैसा खाते रहे हैं आप लोग चाइना को अपनी हर चीज़ जो है वो सेल आउट करते रहे हैं। आपने सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पे आपने बड़ी वो एक ये अवाम को एक आपने लॉलीपॉप दिया है। वो मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के तवसल से कि वो लॉलीपॉप सिर्फ और सिर्फ ये है कि दे आर ट्राइंग टू कैप्चर योर कंट्री, दे आर हैविंग राइट्स। चाइना, आप चाइनीज़ का यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि लास्ट टाइम कुछ चाइनीज़ आए थे जिन्होंने हमारी ही बहनों और बेटियों को इधर से ब्याहा था और वो शादी करके उधर लेके गए थे, और वहाँ पर जाकर क्या हमारा उन्होंने बच्चियों का हशर किया था। ये द होल ऑफ द वर्ल्ड इज़ फेमिलियर टू दैट। चाइना आपके साथ इतना फ्रेंडली था, आपका इतना आई एम नॉट गेटिंग एन अप्रोप्रिएट वर्ड, वो कहते हैं ना फुफी दा पुत्र सी। तो भाईजान, आप जिस इतनी इकोनॉमिक वर्स्ट सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, उसने आपके साथ अपनी कंडीशंस रखी हैं। दोज कंडीशंस आर सोलमली बेस्ड ऑन China's positive interest, not on the interest of the people of Islamic Republic of Pakistan. ठीक है, तो मैं आपके क्वेश्चन को, आपकी बात को एंडोर्स करता हूँ, ऑन करता हूँ और सेकंड करता हूँ कि चाइना को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए थी। अगर नहीं की तो फिर कम से कम आप ये डायलॉग ना चिपकाएं पाकिस्तानी अवाम के ऊपर कि जी चाइना जो है वो आपका बेहतरीन दोस्त है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड ही बात करूंगा थोड़ी सी पहले। उससे पहले ये पूछना चाहूंगा, क्या चाइना हमारा असल में पक्का सच्चा दोस्त है? जी बिल्कुल है। बिल्कुल है। थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरह है, और अगर मैं बताऊं तो उसमें बताने से पहले आप बताइएगा किस तरह से बहुत अच्छा दोस्त है। एज अ बिज़नेस फेलो वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, क्योंकि हमारा बिज़नेस का तकरीबन इस टाइम इंपोर्ट का अगर 70 to 60% जो मार्जिन हैं वो सारे हमारे चाइना से रिलेटेड हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इकनॉमिक और बात करें तो इकोनॉमिक कॉरिडोर में किसी भी मामले में जो चाइना वो हमारा फेवरेबल है एज कम्पेयर अदर कंट्रीज। मतलब इसको दोस्त तो नहीं कहेंगे, इसको बिजनेस पार्टनर कहेंगे। अगर आपको बेनिफिट है तो साथ हो, बेनिफिट नहीं है तो नहीं हो। देखें, बिजनेस पार्टनर, आप रिलेशंस की बात कर लें, अगर सगा भाई भी है आजकल तो उसको कोई मुफाद है तो आपका भाई है, अगर उसको कोई मुफाद नहीं है तो भाई नहीं है। तो आपने अगर फ्रेंड्स की बात की, फ्रेंड्स यही होते हैं कि अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े हों और बिजनेस में भी साथ हों, वो आपके साथ हर मामले में आपके साथ हों। बिल्कुल सही। ये बात हुई ना सर, अगर जब तक हम माल ले रहे हैं चाइना को बेनिफिट है हमसे, इसीलिए वो हमारे कहीं ना कहीं मुश्किलात में काम आता है। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब जो ओरिजिनल दोस्त होता है ना, उसका पता मुश्किल में चलता है। सर हम पर मुश्किल आई, चाइना ने हमारा साथ बिल्कुल छोड़ दिया हुआ है। कैसे? शिपमेंट हमारी बंदरगाह से वापस जा रही है, इस वजह से कि हमारे पास पैसे नहीं है शिपमेंट खरीदने के लिए। चाइना कहता है कि भाई पैसे दो, माल उठाओ। हमारे पास माल उठाने के लिए पैसे नहीं है। एक महीना हो गया, सफारतकार नहीं है पाकिस्तान के अंदर, चाइना का एक भी। चाइना के सारे सफारतकार वो बाहर बैठे हुए हैं, नहीं आ रहे। कोई टेक्निकल इश्यूज की वजह से सफारतकार भी बंद किए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। बताइए। ऐसा नहीं है। मेरा अपनी जो कल की न्यूज़ है, अपनी जो मेरी रिसर्च है, मेरा जो अपने इश्यूज है बिजनेस में, मैं उनसे बात आपको मिसाल देना चाहूँगा कि बिजनेस ऐसा नहीं है कि वो हमें छोड़ है इस मामले में।
हमारे बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं डॉक्यूमेंट्स की। अगर मैं बात करूं इंपोर्ट की, इसमें कोई टर्म्स होती हैं डीए बेसिस की, तो चाइना जो है डीए बेसिस की टर्म को, उधार को बढ़ा चुका हुआ है। मतलब लाइक अगर हम लोग डीए बेसिस पे वर्क कर रहे थे 40 डेज़ के ऊपर, मैंने अभी लास्ट वीक में ही 240 डेज़ के उधार के ऊपर भी शिपमेंट्स की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्टेट बैंक उसको अप्रूव नहीं कर रहा। तो इसमें चाइना का कोई कसूर नहीं है। सही हो गया, आपने कहा चाइना का कसूर नहीं है। दूसरे नंबर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी चाइनीज थे, चाइना अपने जो उनसे चाइनीज सिटीजन थे उनको उठाकर लेके जा रहा है। आप इस बात से एग्री करेंगे? क्या वजूहत है कि एक दोस्त हो तो मुश्किल वक्त में दोस्ती निभानी चाहिए, यहाँ से सारे उठकर जा रहे हैं, सी पैक का काम भी आधे रास्ते पर आकर बंद हुआ पड़ा है, इसको कैसे देखते हैं आप? हाँ, ये नेगेटिव पॉइंट है चाइना के लिए जो आपने हाईलाइट किया है, इसका मैं इसके साथ आपके एग्री करूँगा। तो बाकी ओवरऑल अगर आपने जो टॉपिक मुझसे डिस्कस करना चाहें कि हमारा फ्रेंड है या नहीं है, वो हमारा फ्रेंड है। ठीक, आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है, क्या चाइना हमारा असल में दोस्त है जिसे हम मानते हैं? China is basically our real friends. He always like good country. हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं चाइना के साथ, और चाइना ने हमेशा हमें हर फोरम पे बहुत अच्छा सपोर्ट भी किया। और इकोनॉमिकली जब हम डिफ़ॉल्ट करने लगे थे तब भी उनकी हमारे साथ बहुत अच्छी सपोर्ट है। सही हो गया। और इकोनॉमिक के लिहाज से अगर बात की जाए तो उन्होंने हमारे साथ हमेशा 2 कदम आगे बढ़ के हमारे साथ ताउन किया, साथ दिया है। आप कहना चाह रहे हैं बहुत अच्छा साथ दिया। सर, ये दो महीने हो गए हैं चाइना का सफारतकार पाकिस्तान में नहीं आया, पाकिस्तान के अंदर जो एम्बेसीज थी वो भी क्लोज कर दी गई है। शिपमेंट जो थी, चाइना ने कहा कि भाई पहला पिछला कर्जा अदा करो, फिर आपको नई चीज़ें जो भी आपको रिक्वायर्ड होगी हम प्रोवाइड करेंगे। इस हालात के अंदर अगर चाइना हमारा साथ देता तो आपको नहीं लगता कि हमारी इकोनॉमी इस हालात पर नहीं जाती? चाइना ने हमारा बिल्कुल साथ छोड़ दिया, हमें 1 महीने का कर्जा माफ़ करने के लिए या छूट देने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि दोस्त हो तो दोस्त रिलीफ देता है, दोस्त कोशिश करता है कि मेरी वजह से मेरा दोस्त थोड़ा सा आगे बढ़ जाए? क्या ख्याल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अब एक चीज़ हमारे मुल्क में आपके सामने है कि जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो चोरों के हाथ में है इस वक्त। चाइना को बिलीव नहीं, आज आप इमरान खान को उधर ले आएँ, इसी चेयर पे बैठा दें, चाइना से 1 माह तो क्या 10 महीने ले लें, वो आपको एक्सटेंशन दे देंगे। ठीक है, अब एक बंदा कहे कि बंदर के हाथ में छड़ी पकड़ा के वो शेरों की या भेड़ों की कमांड करे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये वो वाला सीन बना हुआ शबाशरी लोगों का। ये चोर हैं, करप्ट है बेसिकली। इनका इमेज, इन्होंने हमारे मुल्क का इमेज बाहर खुद भी ख़राब किया हुआ है, अपनी जायदादें जगीरें बाहर बनाई हुई हैं, लेकिन मुल्क की खातिर इनकी कोई कोशिश नहीं है। अगर आज इमरान खान को वापस कर दें, बहुत सारे मुल्क एग्री हैं इस बात पे कि हम इस चीज़ को मज़ीद एक्सटेंड भी करेंगे और आपको मज़ीद कर्जा भी दे देंगे। सर, चाइना कह रहा है कि जो कि मेरे लोग, उन्होंने एक इमरजेंसी पासपोर्ट की सूरत में कुछ नंबर बनाए हैं कि पाकिस्तान में तुम्हारी जान को खतरा। चाइनीज़ को ये कह रहे हैं पाकिस्तान से आप निकल आओ, और जितने भी चाइनीज़ काम कर रहे थे सबको चाइना वापस बुला लिया गया और चाइना जा भी रहे हैं। क्या समझते हैं आपके, एक जहाँ पर बम ब्लास्ट होता तो चाइना हमारा साथ छोड़ देता? ये आपको नहीं लगता कि कहीं बीच की जो सिचुएशन निकाल कर इस मसले का हल निकाला जाए अगर दोस्त मजबूत हो तो? मैं फिर वही बात करूंगा कि पिछला टेनोर 3 साल का गुजारा है इमरान खान के, ना कभी किसी जगह पे ड्रोन हमला हुआ है, ना किसी जगह पे कोई बम ब्लास्ट हुआ है। आप तारीख उठा के देख लें, ये आए हैं अपने मकसद के लिए। जब कोई 2-3 चीज़ें इशू मेन बनी है तो इन्होंने साथ ही, इस गवर्नमेंट ने, ये नालायक टोला जो बैठा हुआ है, ये मुल्क की आवाम का तवज्जो हटाने के लिए साथ ही बम ब्लास्ट करवा देते हैं। आप यकीन करें, आज के दिन तक मुझे एक चाइनी भी किसी अखबार में, किसी न्यूज़ में, किसी जगह पे अगर उसकी हेडलाइन आई हो कि कहीं किसी बम ब्लास्ट में चाइनी मारा गया, तो मेरे सामने ले आए। चाइनी